प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। और प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वाले का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता ही रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, और पहला और पिछला, और आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हें आगे कलीसियाओं के विषय इन सब बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, आ। और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। अभी इसमें आप देखें, सब सीधा लिखा हुआ है, इसमें कोई गुप्त बात नहीं है। फिर भी आपको समझने में मुश्किल है तो कोई बात है तो पूछ सकता है। हाँ, देखिए, इतना वचन सुनने के बाद भी मन नहीं फिरता तो उनको प्रभु क्या बोलता है? अन्याय करते रहो। ये कलीसिया का लोगों को लिखता है। देखिए, कलीसिया का लोगों को बार बार वचन सुनने के बाद भी उनको अपना रास्ता छोड़ने का मन नहीं है, तो अन्याय करने वाला अन्याय करता रहे। जो पवित्र पवित्र, वो कलीसिया के लोगों के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो भी धन्य है। उसका मतलब उनको नरक में जाने का मौका नहीं है। ये आम लोगों के लिए लिखा है। हाँ, आम लोगों के लिए, दुल्हन के बारे में नहीं। हाँ, दुल्हन का तैयारी हो गया, दुल्हन के 21 अध्याय में पूरा बताया। बाकी दुनिया के लोगों के लिए जो शुद्ध होना चाहता शुद्ध हो जाए।
प्रभु किसी को शुद्ध नहीं कर सकता जब तक एक आदमी को खुद शुद्ध होने का मन नहीं। प्रभु किसी को स्वर्ग में नहीं ले जा सकता जब एक आदमी को स्वर्ग में जाने का मन नहीं होता। और 22 का 24, 21 का 24 और 22 का 14, हाँ, दोनों एक ही बात है। बता दीजिए। 21 का जो एक पहले सवाल अभी आपसे किया था कि फाटक से प्रवेश होकर मेमने के पास रहने का सामान लाएंगे, हाँ तो 22 का 14 में वही बात है। हाँ धन्य है वे जो आपको वो लेते हैं, हाँ। उन्हें जीवन के पेड़ के पास, जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह है, हाँ तो उसके पास फाटक से प्रवेश होकर लोग अंदर आ रहे हैं। हाँ हाँ, इधर इधर सुनिएगा। प्रभु यीशु, ये भी सवाल पूछा तो अच्छा हो गया। हेडक्वार्टर, हुकूमत का हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर किधर है? नया यरूशलेम, संत लोग जिधर रहता है। तो जाति जाति के लोग, बाकी लोग उधर रहता है, उन लोग अपने बात तो सुनाने के लिए किधर आएंगे? नया यरूशलेम हमारे पास है। यीशु मसीह सिर्फ नहीं, हमारे पास आएंगे। लेकिन उधर भी सारे लोग नहीं आएंगे, पापी लोग नहीं आएंगे। उन लोग उधर वास करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि अपना बातों को बताने के लिए आता है। अंदर क्या चल रहा है? सारे सब दुनिया का हुकूमत, अभी का जो हुकूमत है इससे कितना गुना ज्यादा है। अभी समुद्र पूरा धरती का 3/4 हिस्सा क्या है? पानी है। 1/3 ही समुद्र है, जमीन है। तो कितना गुना ज्यादा है। तो कितने लोग होंगे? एक ही जगह से पूरा हुकूमत चलता रहा। उधर में लोग आ सकता है, लेकिन वास उधर नहीं। वास का मतलब उधर में मकान कमरा नहीं है रहने के लिए, क्योंकि हमको उसका जरूरत नहीं है। वो स्थान है। उधर में नींद का जरूरत नहीं है, रेस्ट का जरूरत नहीं है। तो इसलिए आने के लिए, जिसको परमेश्वर के उस उपस्थिति में आने के लिए जिसको मौका मिलता है, वो धन्य है। बाकी कितने लाखों करोड़ों लोग किधर पड़ा हुआ है? आग के झील में पड़ा हुआ है। और समझ गया। अभी 22वां अध्याय में कोई आपको सवाल है तो पूछेगा। हाँ, पेड़ जी, उधर में लिखा है एदन वाटिका में पेड़ था। इसी मुताबिक प्रभु नया आसमान, नया धरती में लोगों के लिए, इसके लिए हम ये बात पूरा तौर से खोलकर बताने के लिए अभी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उधर फूक लगेगा उनको, वो भी मालूम नहीं है। उधर में लिखा है लोगों का, जाति जाति के लोगों का इलाज लिखा है, लेकिन असली में भाषा में हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। इसका मतलब खाने का प्रोग्राम भी शायद हो सकता है। तो ये बात को लेकर आत्मिक अर्थमय बोलने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि नया धरती का पूरा कैसा है बताया नहीं। नए यरूशलेम के पूरे बताया, बाकी हम लोग जाकर खुद करना है, उस वक्त पड़ जाएगा। अभी हमारा कोशिश किसके लिए होना है? अभी किधर तक पहुंचना? नया यरूशलेम तक पहुंचना, उतना तक लेकर दे दिया। आगे का प्रभु के हाथ में है। और 22वां अध्याय इसलिए लिखा है, आगे भी प्रोग्राम है मेरे बच्चों। ठीक है ना? नए यरूशलेम तक पहुंचो, आगे भी प्रोग्राम है मेरे बच्चों। ऐसा समझाया। और हाँ हाँ, नहीं, एक पेड़ नहीं है, बहुत पेड़ लगा हुआ है। हाँ, बहुत है, एक नहीं, दोनों तरफ पूरा नदी के पूरा। ये आपने हमसे ये सवाल पूछा था, एक पेड़ दोनों तरफ कैसे होता है? हाँ, एक पेड़ नहीं है, बहुत पेड़ है। लेकिन उधर प्लूरल में नहीं दिया, क्योंकि सब एक ही, अलग अलग। हाँ, 12 फल का मतलब, 12 फल का मतलब एक एक महीने, क्योंकि हम एक ही आम खा खाकर थक जाएंगे, या ऐसा नहीं। तो स्वर्ग का वो भी
ये टाइपोलॉजी, ताकि उधर में हम कोई एक चीज खाकर थकने का हालत में नहीं है। रोटी खा खा कर थक जाता है, आम खा खा कर थक, केला खा खा कर थक जाता है। इधर में तो कश्मीर में रहने वालों को एप्पल भी है, केला भी है, आम भी है, क्या क्या अंगूर भी है, अलग अलग आता है। हमेशा अंगूर ही चलता रहेगा तो इसराइली लोगों की तरह बोले ये मन्ना क्या है, खाते खाते क्या हो गया। तो इधर में 12 किस्म का फल का मतलब कोई किसी तरह से भी क्या नहीं होगा। मैं हमारा हिंदी में बोलते हैं क्या है, थक गया या बोर नहीं होता, क्या है, हो गया, हाँ बस पेट भर गया है, हो गया, हाँ अभी आगे को कोई इच्छा नहीं, थक गया, ऐसा नहीं है, हाँ मन भर गया, हाँ ऐसा नहीं। तो हम ऐसा हालत नहीं होगा, जीवन का वृक्ष का अनुभव करते हुए लगातार आनंद में रहेंगे। हाँ जीवन का पेड़ एक लिखा है, वो क्यों क्राइस्ट, लेकिन एक पेड़ नहीं, पेड़ बहुत है। सिंगुलर में क्यों लिखा है, सिर्फ यीशु को दिखाने के लिए। समझ आया जी? हाँ जी समझ आया। सिंगुलर में क्यों लिखा है, पेड़ों लिखने से गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने सवाल पूछा, आप लोग जवाब नहीं दिया। तो चारों तरफ बहुत पेड़ है, लेकिन उसका शब्द कितना लिखा है, सिंगुलर, एक ही है, बहुत पेड़। और है हाँ नदी पवित्र आत्मा, और 22 का 17 पढ़ो। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, हाँ। और सुनने वाला भी कहे कि आ, हाँ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन के जल से सेत मित ले। हाँ, और अभी के लिए संदेश है, अभी के लोगों के लिए प्रकाशित वाक्य का खोल कर रख दिया। रखने के बाद दुनिया के लोगों को बोलता है ये परमेश्वर का प्रोग्राम है, तुमको आने का मन है तो आ जाओ। सबके लिए दावत देता है, वो उस वक्त के लोगों के लिए नहीं, अभी प्रकाशित वाक्य खोल दिया, उसका पर्दा खोल दिया, ये है परमेश्वर का प्रोग्राम। अभी तुमको आने का तो आओ, कलीसिया बुलाता है, आत्मा बुलाता है, भूख प्यास है तो अभी आकर तैयार हो जाओ। और प्रकाशित वाक्य पूरा खोल दिया, खोलने के बाद उसका कंक्लूजन दे रहा है अभी के लोगों के लिए। अभी हम उनका दास है, उनका सेवा कर, पूरा बताने के बाद बोलते हैं कलीसिया को बुला रहा है, जिसको ये है परमेश्वर का प्रोग्राम, परमेश्वर का मेमने। तो उधर में अंदर में कैसा रहेंगे, एक जैसा रहेंगे करके बोलकर अभी उनका दास, उन्होंने उधर बताते वक्त पृथ्वी के लोगों को संदेशा दे रहा, इसलिए लिखे कुत्ते उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बाकी प्रवेश करेंगे, कहा सारे बताते हैं। अभी का हालत को बता रहे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य पूरा बता दिया, पर्दा खोल दिया, तो अभी फिर मैसेज देकर क्लोज कर रहा है। अभी का लिए बोला, हाँ उधर में कोई दास नहीं है, उधर में पिता के बराबर। और लेकिन आगे कंटिन्यूशन में जाए तो हाँ 4 बजे मिलेगा, उसका मुंह देखेंगे। हाँ तो बताओ ये तो यहाँ देखेंगे, आने वाला है उसका, अभी आकर उन लोग क्या करेंगे, उसका मुंह देखेंगे, बाद में आ जाएंगे। क्योंकि 22वां अध्याय में, ये 21वां अध्याय में पढ़ा हुआ, या प्रकाशित वक्त पहला अध्याय से लेकर 21वां अध्याय तो पढ़ा हुआ वचन के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए बोलते हैं जो अशुद्ध है अशुद्ध होता जाए। समझ आया? तो पूरा बताने के बाद अभी के साथ तो उसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है पूरा। ये है परमेश्वर का प्रोग्राम। अभी को आनंद का जगह है, पिता ऊंचा नहीं, हम छोटा नहीं, बराबर एक ही सिंहासन में बैठकर आपस में एक ही मन का, एक ही दिल का। अभी उस वक्त मैं विश्वास करता हूं, पिता मैं आपको पिता मैं आपको पूजा करना चाहता हूं, तो प्रभु बोलेगा तुम भी पिता है। पिता क्या बोलेगा, तुम भी पिता बन गया। समझ गया? तो नया यरूशलेम में रहने वाला सब पिता है, सब पुत्र है, सब पवित्र आत्मा है,
सब यीशु है, बराबर। यह है भेद। हमारा परमेश्वर हमारे लिए इतना ऊंचा पदवी रखा है, हम सृष्टिकर्ता का बराबर हो जाता है। इसलिए ये पत्थर देखिए, ये 12 पत्थर, आप ये नहीं सोचना 12 पत्थर इधर उधर लगाए, नहीं, 12 पत्थर का खूबी मुझ में और आप में होना है। ये 12 पत्थरों का खूबी मुझ में अब में होना है, यही उधर उधर होगा। इसलिए आपको इतना मेहनत, मैंने बोला मेरा जीवन में आप देखो ये 12 पत्थर मुझ में है या नहीं। मैं आपसे अभी भी बोलता हूं, मेरा जीवन से देखो, मेरे जीवन में आपको ये 12 पत्थर दिखाई देता है या नहीं। आप लोगों के एक एक के जीवन में क्या होना है, ये 12 पत्थर दिखाई देना है। मैं घमंड के कारण नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे जीवन में ये 12 का 12 पत्थर दिखाई देना है, उसके लिए कितना मेहनत कर रहा था, कितना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये 12 पत्थर इकट्ठा किया, कभी खो ना जाए। खो ना जाए का मतलब मेरा स्वभाव यीशु का ये 12 पत्थर का लालच नहीं है। अभी एक झूठ बोला तो दुख लगता है, फिर जल्दी जल्दी कैसा भी हो झूठ को क्या करे, ठीक है। अभी प्रचार करते समय अचानक कोई गलत बात निकल गया, उसको ठीक करने के लिए कितना बात कोई और, ताकि कोई देखिए, जब आप प्रभु में आगे बढ़ेगा तो आपका जीवन इतना ग्लास की वर्ग, ये तो ये फिर भी इतना नहीं, एक छोटा सा एक भी लगेगा तो छोटा सा लगेगा तो बड़ा दिखेगा। लेकिन जब आपका ये इसी तरह है, पूरा नहीं हो गया तो फिर इधर लगे तो कौन कौन देखना क्या है। तो हमारा जीवन इतना निर्मल होना है, इतना निर्मल, इससे भी ये तो पूरा अंदर पार पूरा दिखना है, कुछ भी छुपाने का नहीं। ऐसा हम इस धरती में ही बनना है, कुछ भी छुपाने का नहीं, अंदर बाहर पूरा दिखने का। अभी आप बोलिएगा, अभी प्रकाशित वाक्य का एक अध्याय तो आज शाम से जी उठने के बारे में सिखाने जा रहे हैं। तो अभी आप कोई सवाल है तो जो विवेक के अनुसार जो जीवन बिताया, एक पहाड़ के ऊपर बैठा है, विवेक के अनुसार जीवन बिताया, यीशु के बारे में नहीं सुना, वो भी किधर आएंगे नया धरती में। छोटा बच्चा जो जन्म लिया, जो पहचानने का उम्र में तक नहीं आया, चाहे हिंदू का हो मुसलमान का हो किसी का, वो भी उधर आएगा। जो लोग पागल के तौर पर जो बुद्धि नहीं है जन्म लिया, वो भी उधर आएंगे। जो लोग अपना पहचान में आने के बाद पाप में रहता, वो सब किधर जाएंगे, नरक की आग में। बाकी अभी समझ लो एक आदमी रहता है पहाड़ में, पर यीशु के बारे में सुना ही नहीं है, अपना विवेक के द्वारा समझ लो सूरज को पूजा करता रहा। एक दिन सूरज को बनाने वाला, मैं तुमको जानता नहीं, मैं तुमको पाना चाहता हूं, वो भी किधर आएंगे, नया धरती में आए। हाँ, उनके बारे में बहुत भीड़ होगा, थोड़ा नहीं, बहुत भीड़ होगा। विवेक के अनुसार, विवेक के समय के अनुसार, और दूसरा विवेक के अनुसार जीवन बिताए हुआ लोग, और दूसरा व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताए हुआ लोग, ये सब होंगे, सबका बच्चे होंगे। जो पहचान तक आया नहीं, पहचानने को उम्र में आकर फिर पाप करेगा तो नरक में जाएगा। इसलिए हमारा छोटा बच्चों के बारे में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। हाँ पूछो। यीशु मसीह के कलीसिया उठा लिया जाना, रैप्चर, इसके लिए हिंदी में स्वर्गारोहण, रैप्चर। मैंने दानियल की 70 हफ्ता के बारे में सिखाया। दानियल की प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के अनुसार 70 वीक्स,
70 हफ्ता। इसका हिसाब भी आपको समझाया। पहले 7 वीक्स, फिर उसके बाद 62 वीक्स, फिर उसके बाद प्लस 1 वीक, मिलकर 70 वीक्स। इसको हम लाइन में देखते समय में एक साफ तत्ता, फिर उसके बाद 62 वीक्स, उसके बाद 1 हफ्ता। मैंने आपको बताया ये 7 हफ्ता, 62 हफ्ता, उसके बाद 1 हफ्ता। इसके बीच में एक खास घटना हो रहा है, वो इधर में लिखा गया है। यीशु का कलीसिया ऊपर उठा लिया जा रहा है। ये 62 हफ्ते के बाद दूसरा 1 हफ्ता शुरू होने के पहले क्या होता है? यीशु का कलीसिया ऊपर उठा लिया जा रहा है। ये है रैप्चर। ये दानियल 17 हफ्ता में आता है, लेकिन दानियल को ये बात परमेश्वर छुपा के रखा था। दानियल को और बाकी सारे संतों को, पुराना नियम के संतों को परमेश्वर छुपा के रखा था। हमारे लिए स्पेशल प्रभु ने अरेंज किया था। तो इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। रैप्चर पहला थिस्सलुनी 4 का 13 से 18 तक पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनी 4 का 13 से 18। फर्स्ट थिस्सलुनी 4:13 to 18। फर्स्ट थिस्सलुनी 4:13 to 18। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिया जाएंगे। रैप्चर के लिए अंग्रेजी में दूसरा वर्ड कॉट अप, CAUGHT, कॉट अप। कॉट अप शब्द को रैप्चर करके बताया। आज भी IBN में न्यूज आया 2012 21 दिसंबर 212 पृथ्वी का अंत हो जाएगा। बहुत पहले से खबर आ रहा है, आज भी आया IBN में। सिस्टर बताया, फिर उसके बाद प्रभु का दास उसको देखकर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर दिखाया। उसमें उन्होंने बताते पूरा ग्रह गिर जाएंगे और ऊपर से कुछ लोग बोलते एलियंस आएंगे, बहुत बर्बादी होंगे, नाश हो जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पृथ्वी उन लोग जैसा बोलते वैसा नाश होने नहीं जा रहे हैं। बहुत घटनाएं आने वाला है। फिर उसके बाद इस पृथ्वी को विरोधी मसीह के समय में बहुत घटना आएगा। उसके बाद पूरा वातावरण को शांत करवाते हुए प्रभु यीशु मसीह 1000 साल अपना संतों के साथ इस धरती में राज्य करेंगे। आप ये बात बताना है। उन लोग माया कोई हिसाब, माया कैलेंडर के अनुसार बोल रहा है ऐसा होगा,
तो इसका मतलब उनके हिसाब के अनुसार इस धरती अभी 1260 दिन है। 1620 दिन ही बाकी है, 1620 दिन ही बाकी है। जैसे हमने सिखाया ना 1 साल के 360 दिन, हाँ, तो उन्होंने भी 360 ही बताया। 360 ही बताया, 260। हाँ, महीना 21 दिन का, हाँ 21 दिन का महीना है, 260 का। तो लेकिन मैं आपको बताता हूं, आत्मा में हमको मालूम हो रहा है और चारों तरफ में ये भी सब बिल्कुल, हम ये नहीं बोलता उनका बात पूरा ठीक हो रहा है, लेकिन शैतान को भी मालूम है। शैतान इसलिए अपने लोगों को पहले ही कुछ क्या कर रहा है, यहाँ से सुनकर जाकर और अपना कैलेंडर बना रहा है। तो शायद सच्चाई से लोगों को छुपा के रखा। हाँ, तो कोई अपने उन्होंने कुछ बना करके कर रहा है, लेकिन जरूर है यीशु की आमद बहुत ही नजदीक है। तो इधर में लिखा ये वचन, जो वचन आपको अच्छी तरह मालूम है उसको मैं ज्यादा विवरण करके समय बर्बाद नहीं करूंगा। पहला थिस्सलुनी 4:13 से 18 तक आप सबको अच्छी तरह मालूम है, आप लोग हर समय सुनता है, पढ़ता है। पहला कोरिन्थी 15:50 से 53 तक, 1 Corinthians 15:50-53। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी के फूकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है, हम सब बदल जाएंगे। अभी पहला थिस्सलुनी 4:17 का थोड़ा मैं और आपको रोशनी देना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनी 4:17 पढ़िएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिया जाएंगे, कॉट अप। उसका ग्रीक शब्द है हरपासो। ग्रीक शब्द कोटअप का शब्द हरपासो। हरपासो, HARPASO। इसका मतलब टू कैरी ऑफ। और दूसरा उसमें टू स्नैच अप और स्नैच अप। दूसरा भी शब्द आ सकते हैं, द एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। द एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट करना। किसको ट्रांसपोर्ट करना? दुल्हन को इस धरती से उठा लिया जाना। हिंदी में हरपासो, ग्रीक हरपासो ही है, टू कैरी ऑफ। इसका मतलब उठा के ले चलना। स्नैच अप, क्या कहता है? खींच कर ले जाना। स्नैच, एकदम। आपने देखा स्नैच तब ये पिक पॉकेट वाला क्या करता है? अपना पर्स को स्नैच कर देता है, हैं? हाँ, एकदम निकाल कर ले जाना। या द एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, या उठा के ले जाने का, इस जगह से दूसरा जगह में ले जाने का।
Number one, to receive saints to himself as promised. To receive saints himself as promised. किधर है प्रॉमिस? जॉन 14:1-13. Ephesians 5:27. पढ़िएगा, दोनों पढ़िएगा. John 14:1-3 और Ephesians 5:27. तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। 3 तक ही बस. 13 हाँ, एफएसी 3 तक 1-30 नहीं, 1-3. सॉरी, माफ करना. 1-3 मैं गलत लिखा है. 1-3 जो लिखा हुआ प्लीज 1-3 है, 1-30 नहीं, 1-3. हाँ, एफएसी 5:27. और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. हाँ, ऐसा कलीसिया खड़ी करे. नेक्स्ट पर्पस, ये इसका टू रिसीव सेंट्स टू हिमसेल्फ एज प्रॉमिस्ड. संतों को अपने पास जैसा वायदा किया अपने साथ स्वीकार करना. पर्पस. दूसरा पर्पस, नंबर 2, to take saints to heaven and give them rewards. Take saints to heaven and give them rewards. Second Corinthians 5:10. क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए. हाँ, हम सबको किसके सामने खड़ा करना है? यीशु मसीह के सामने खड़ा करना और अपने कामों के अनुसार का हाजिर पाना. Three, to change the bodies of the saints to immortality. To change the bodies of the saints to immortality.
संतों का शरीर को अमरता में बदलना, अमरता में बदलना। 2 तिमोथी 1:10। पहला कोरिन्थी 15 का 35 से 58 तक। फिलिपी 3 का 21। हमारा शरीर को संतों का चेंज द बॉडीज ऑफ द सेंट्स टू इमॉर्टैलिटी, उसका 2 तिमोथी 1:10 पढ़िएगा। 2 तिमोथी 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अमरता, इमॉर्टैलिटी, जीवन और अमरता। पहला कोरिन्थी 15 का 35 से 58 तक आप लोग थोड़ा खोल कर देखिए, अभी पढ़ने का समय नहीं है। उसमें क्या अलग अलग शरीर के बारे में। पहला कोरिन्थी 15 का 35 से लेकर 58 तक थोड़ा पढ़ कर देखिए। पढ़कर मैं थोड़ा खोल कर जल्दी बर्ड्स जल्दी थोड़ा सा आंख मारे, कितना जल्दी एक एक नजर मारे, नजर मारे। फर्क है। थैंक यू। नजर मारे। मेरा मलयालम हिंदी है ना भाई। हाँ। पहला कोरिन्थी 15 का 35 से 58 तक। दूसरा फिलिपी 3 का 21। अब पहले आप लोग पहला कोरिन्थी 15 का 35 से 58 तक जल्दी एक नजर मारे। P3 का 21 पढ़िएगा। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, हमारा दीनहीन शरीर को बदलकर, ये वचन पूरा आप लोगों को मालूम है तो इसलिए इसका कोई मैं विवरण देता नहीं हूं, क्योंकि ये सब आपको सिखाया गया है, बोला गया। जो वचन आपको बताया तो उसको फिर उसके लिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अभी तीसरा चौथा पर्पस, टू प्रेजेंट सेंट्स बिफोर गॉड। The present saints before God. Jude 24. Jude 24. एक ही अध्याय है इसलिए अध्याय बताने। दूसरा कोलोसी 1:28। कोलोसी 1:28 पढ़िएगा। जूद 24 पढ़िएगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हाँ, टू मेक सर्वेंट्स परफेक्ट इन बॉडी, सोल एंड स्पिरिट।
perfecting body, soul, and spirit. First Thessalonians 5:23. इसमें मुझे आपसे सवाल पूछना भी है. To make saints perfect in body, soul and spirit. सारे संतों को आत्मा, प्राण, शरीर में क्या बनाना? कामिल बनाना, संपूर्ण बनाना. पहला तस्वीर 5:23. आत्मा, प्राण लिख दिया ना. अभी सब लिखने के बाद 1 मिनट इधर देखना. सब लिखने के बाद मुझे एक सवाल पूछना आपसे. आप लोग भी मेरे से काफी सवाल पूछते हैं ना. मैं भी एक सवाल पूछता हूं. कभी कभी मुझे भी सवाल पूछने का मौका है ना. स्कूल में आमतौर पर टीचर सवाल पूछते हैं. इधर में आप लोग मुझसे पूछता है. लेकिन आज मैं एक सवाल पूछता हूं. अभी आप सबको बोलने का मौका है. पहला तस्वीर 5:23 में मैंने बोला टू मेक सेंट्स परफेक्ट इन बॉडी, सोल एंड स्पिरिट. बॉडी, सोल एंड स्पिरिट का परफेक्शन, उनको संपूर्ण करने का काम किसका है? सवाल सबको समझ में सामने आया? आपका शरीर, प्राण और आत्मा को संपूर्ण करने का काम किसका है? 5 प्रकार के सेवक ही करने. देखो भाई मशीन खोल कर दिया. आत्मा, प्राण. अभी मुझे तीनों का जवाब चाहिए. अच्छा बस आराम से गोली मार दिया. अच्छा और जवाब नहीं है. बोलो. हैं? बुलाने वाला सच्चा है. हाँ. अच्छा वो प्रभु का काम है पूरा. अच्छा और पवित्र आत्मा. और अपना कौन सा है? क्वेश्चन क्लियर. देखिए आत्मा, प्राण और शरीर को संपूर्ण करने का काम किस किस का है? सिद्ध करने का काम किस किस का है? हैं? बोलिए, जोर से बोल दीजिए. आप खुद करना है. और 4 प्रकार. और क्लियर आंसर दे दीजिए. अभी तक क्लियर आंसर नहीं आया. भाई ठीक आंसर दे दो, जवाब दो. ठीक. देख के दो. हाँ बोलो. गोली मारो ना कहीं न कहीं. वर्ड ऑफ गॉड. और हाँ ठीक है. अभी टाइम ज्यादा नहीं. देखिए आत्मा और प्राण को सिद्ध करने का काम परमेश्वर की वचन के अनुसार अपना जिम्मेवारी है. शरीर का सिद्ध करने का काम प्रभु का है. और है फिलिप्पी 3:21 में बड़ा. हमारे शरीर को क्या करेगा? बदल देगा. तो आत्मा प्राण का करने का काम वचन के अनुसार पवित्र आत्मा का जरिए से एक एक आदमी अपने आप करना है. अपना आत्मा को, अपना प्राण को सिद्ध करने का काम किसका है? मेरा है. और उसके लिए मदद के लिए वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है. पवित्र आत्मा को बोलेगा तो मदद करके सिद्ध करना. इसलिए दुल्हन अपने आप को तैयार कर दिए. ठीक है ना?
प्राण और आत्मा को सिद्ध करने का काम किसका है? हमारा। बाद में शरीर का कमी बदलकर उसके समान बनाने का हमारा दीन है। इन शरीर को सिद्ध करके खड़ा करने का काम प्रभु का। अच्छी तरह लिख लो, प्राण और आत्मा परमेश्वर के वचन। अगर परमेश्वर का वचन जिसको चाहिए परमेश्वर का आत्मा का मदद ले सकता है, 5 किस्म का सेवकाई का मदद ले सकता है। मुझे सिद्ध होना है, मुझे क्या होना है? सिद्ध होना है, मुझे सिद्ध होना है। अपने आप को समर्पण, जो मतलब अपने आप को सिद्ध करने के लिए देगा, उसके ऊपर ही 5 प्रकार के लोग आएंगे। हाँ, जो समर्पण नहीं आएगा, जबरदस्ती नहीं होता। तो आत्मा प्राण को सिद्ध करने का काम किसका है? एम शामिल का आत्मा प्राण को सिद्ध करने का काम मेरा, एम शामिल का है। तो एम शामिल को सिद्ध होना मन है तो क्या करेंगे? 5 किस्म का सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पण कर देगा। मुझे करेक्ट कर दो। पवित्र आत्मा को समर्पण करेगा, वचन के लिए समर्पण करेगा। देह का बदलने का काम किसका है? परमेश्वर का। दरवाजा अपने आप खोलना है, तंग मार्ग अपने आप उठाना है, क्रूस अपने आप उठाना है, यीशु का जुआ अपने आप उठाना है, सब हम अपने आप करना। इसलिए लिखा है दुल्हन अपने आप को तैयार किया। To present the precious fruits which received former and latter rain. James 5:17 थोड़ा पढ़िए। 5:7, 17 नहीं 7, माफ करना। याकूब 5:7। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, ग्रस्त पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ, हम लोग है फर्स्ट फ्रूट, यीशु का जो सिद्ध हुआ संत लोग है पहला फल। हमारे ऊपर दोनों बारिश आया। मैंने दोनों बारिश के बारे में पिछले दिन में आपको पढ़ा है। ये वचन सब आपको मालूम होने के कारण सिर्फ नोट की तरह मैंने पिछले दिनों में इसको पढ़ाया है, आप लोगों को मालूम है, सिर्फ नोट देकर जा रहा हूं। Next, 7. To cause the saints to escape great tribulation. Saints to escape great tribulation. To cause the saints to escape great tribulation. बड़ा पीड़ा वो कब होता है? विरोधी मसीह के समय में। Luke 21:36. लूक 21:36 और प्रकाशित 3:10। लूक 21:36 पढ़िएगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद विरोधी मसीह का समय का महाक्लेश शुरू होता है। उसमें से अपना संतों को प्रभु क्या करता है? बचा रहा है। प्रकाशित 3:10 भी पढ़िएगा। तूने मेरे धीरज के वचनों को थामा है, हाँ। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हाँ, परीक्षा के उस समय मैं तुमको बचा रखूंगा। 8वां, टू रिमूव द hinderer of lawlessness.
to remove the hinderer of lawlessness. इसका मतलब क्या है? रिमूव द हिंडरर ऑफ लॉलेसनेस. हाँ, कानून को बिना कानून लॉलेसनेस, इसका मतलब उसके लिए हिंदी में क्या बोल सकता है? बिना कानून के हालत को रोकने वाले को हटाना. वो कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट. 2 Thessalonians 2:7. और आपके लिए ऐसा रेड टू रिमूव द होली स्पिरिट, तब आपको क्लियर हो जाए. टू रिमूव द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा हट जाएगा तो विरोधी मसीह को अपना कानून अपना मर्जी से क्या कर सकता है? कर सकता है. बस 2 Thessalonians 2:7 पढ़िएगा. क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा. देखिए मेरे प्यारों, हमारे कारण दुनिया को थोड़ा कुछ शांति अभी मिल रहा है. हम लोग जब जाएंगे तब देखना पृथ्वी का हालत क्या हो जाएगा. तो हमारे कारण ये कानून तोड़ने वाले को क्या किया हुआ है? रोका हुआ है. हम जाने के बाद देखना पृथ्वी का फिर नोबेल प्राइज वाला कुछ भी नहीं कर सकेगा. हमारे कारण पृथ्वी को अभी आशीष मिल रहा है. अडवाणी जी वगैरह सरकार बना सकता है अभी हमारे कारण. जब हम चले जाएगा अडवाणी के बीच में ही गड़बड़ हो जाएगा. अडवाणी का गर्दन काटने के लिए उनके बीच में से ही लोग निकल आएगा. दुनिया में शांति किसके कारण हो रहा है? पवित्र आत्मा के कारण, हमारे कारण. हम चले जाएंगे तो फिर देखना 7 साल का हुकूमत दुनिया में क्या होगा. अशांति पूरा. अभी लोग बोलते हैं हमें, अभी लोग क्या बोलते हैं? हमें मुसीबत करने वाला यही ये बोलता है. तो दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला हम लोग है करके दुनिया बोलते हैं. लेकिन हम लोग चले जाएंगे तब मालूम हो जाएगा दुनिया का हालत क्या होगा. To permit the revelation of Antichrist. To permit the revelation of Antichrist. No. To permit the revelation of एंटी क्राइस्ट. क्योंकि कलीसिया जाने के बाद ही कौन आ सकता है? हैं? हाँ, 2 थिस्सलुनी वही है. 2 थिस्सलुनी 7 और 8. 2 थिस्सलुनी 2:7 और 8. 2 थिस्सलुनी 2:7 और 8 पढ़ो. अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा. तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा. तो हम लोग इधर रहने के कारण विरोधी मसीह को अभी प्रकट होना मुश्किल हो रहा है. नेक्स्ट.
every work of the saints, to judge. पहले रिवार्ड के बारे में लिखा है, सब संतों का कामों को परखना। दूसरा तो पहला कोरिन्थी 3:10 से, पहला कोरिन्थी 3:10 से 15 तक। दो इसके पहले का काम मैंने आपको बताया, पढ़िएगा पहला कोरिन्थी 3:10 से 15 तक। प्रभु के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु आप बच जाएगा जलते जलते। समझाया ना। नेक्स्ट 11, टू रिसीव क्राउन्स। ये दोनों बिठा दूं। टू रिसीव क्राउन्स, मुकुट पाना। टू रिसीव क्राउन्स। उसमें एक एक बताएंगे। क्राउन ऑफ लाइफ, हिंदी में जीवन का मुकुट। जेम्स 1:12 पढ़िएगा। जेम्स 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुक्त पाएगा। हाँ, पहला मुकुट है जीवन का मुकुट। दूसरा इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझाने वाला मुकुट, इनकरप्टेबल क्राउन। ना मुरझाने वाला मुकुट। पहला कोरिन्थी 9:25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हाँ, नेक्स्ट है क्राउन ऑफ राइचियसनेस। हिंदी में धर्म का मुकुट। क्राउन ऑफ राइचियसनेस। दूसरा तिमोथी 4:8। ये सब आपको मालूम होने के कारण मैं इसको विवरण करने का कोई जरूरत नहीं। देन क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, आनंद या बड़ाई का मुकुट। आनंद या बड़ाई का मुकुट, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग।
पढ़ेगा पहला थिस्सलुनीके 2:19। पहला थिस्सलुनीके 2:19। भला हमारी आशा और आनंद और बड़ाई का मुकुट क्या है? बड़ाई का मुकुट, आनंद और बड़ाई का मुकुट। 5वां बोलो, क्राउन ऑफ ग्लोरी। वो किसको मिलेगा? क्राउन ऑफ ग्लोरी। 1 पीटर 5:4, महिमा का मुकुट, महिमा का मुकुट। पहला पत्रस 5:4, यह किसको मिल सकता है? चरवाहों को, प्रभु का सेवा करने वालों को। तो 5 मुकुट अभी रखा है भाई, कोई भी ले लो, कोई भी 5 के 5 भी ले लो, हैं? 5 का एक ऊपर एक ऊपर 5 का 5 मुकुट ले लो। ये मुकुट के बारे में सब आपको पढ़ाया है, इसलिए अभी सिर्फ आपको बता के जाने। ऑलरेडी टॉट यू अबाउट द क्राउन। सो बिकमिंग वन बॉडी, यूनिटी विद गॉड। बारह, becoming one body with, becoming one body, one body with Christ and God the Father. One body with Holy Trinity. Holy Trinity लिखने से काफी है ना? With, ऐसा लिखने से सबको समझ में आना मुश्किल होगा। With Christ and God the Father. Christ and God the Father. उसका ये, उसके लिए वचन Ephesians 5:32, 30-32. Example, husband and wife. Ephesians 5:30-32. Example of husband and wife. असली में हस्बैंड और वाइफ के लिए नहीं है वो, लेकिन वो एग्जाम्पल लेकर, एग्जाम्पल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के साथ एक शरीर में होना, उसके लिए पहला वचन है एफएसी 5:30 से 32 तक। उसमें कौन सा उदाहरण दिया है? जैसा पति पत्नी का सिर है, उसी मुताबिक मसीह कलीसिया का सिर है। ठीक है, निकाल कर पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सबको मालूम है।